बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की। याद रखना मेरी तुम बंधु माताओं बहनों, इधर मतंगी कहने लगी कि भगवान मैं आपको बुलाने के लिए आई हूँ, आप ऐसा करो हमारे साथ चलो और हमारे साथ चलकर हमारे घर भोजन को ग्रहण करो। भगवान बुद्ध कहने लगे भिक्खु आनंद, आप ऐसा करो कि मतंगी आपको अगर बुलाने के लिए आई है तो आप इनके साथ में अवश्य जाओ। तो भिक्खु आनंद कहने लगे जैसी आपकी आज्ञा। तो मतंगी ने क्या आज्ञा का चलो अब तो तुम्हें आदेश भी मिल गया है। तो भिक्खु आनंद कहने लगे चल रहे हैं, थोड़ी देर रुको। फिर भिक्खु आनंद एक बार पूछने लगे भगवान मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ चलो। भगवान कहने लगे नहीं, तुम्हारा निमंत्रण आया है तो तुम्हीं को जाना है। जब तो माता आपको इतने प्रेम से बुलाने के लिए आई हो तो तुम ही जाओ। कहने लगे ठीक है। तो इधर मतंगी ने क्या किया है, भिक्खु आनंद को अपने साथ में लिया है और अपने घर के लिए प्रस्थान करती है। प्रस्थान करती है और मन में विचार बनाती है कि अब तो बात बन गई। देख लेना माताओं में भोजन भोजन तो कुछ नहीं, कहने लगी अब तो बात बन गई है। जब उसने मन में विचार किया कि अब तो बात बन गई तो भिक्खु आनंद बड़े संकोच में थे, बड़े धीमे धीमे चाल से जा रहे थे। मतंगी कहने लगी साधु इतने धीमे धीमे क्यों चल रहे हो, ऐसा करो आप आगे चलो और मैं पीछे चलूं। भिक्खु आनंद कहेंगे नहीं नहीं माता जी, आप आगे चलो और मैं पीछे चलूं, क्योंकि आपके घर में निमंत्रण के लिए जा रहा हूँ तो इसलिए आप आगे चलो। आप अगर आगे आगे चलोगे तभी तो मैं तुम्हारे घर के लिए पीछे पीछे चलूँ, मुझे क्या पता तुम्हारा घर कहाँ है। कहने लगे अच्छा। उसने वहां पर तो कुछ नहीं कहा और चली है भिक्खु आनंद को लेकर के। कैसे जा रही है मतलब को ध्यान देना श्रोता बंधुओं। बाबा साहेब
याद रखना मेरे धम्म दो और इसी बीच में बोलिए भगवान बुद्ध की। इधर मतंगी मन में विचार बनाती जा रही है कि अब तो बात बन चुकी है। तो आनंद ने कहा, हे माते, हे मात, आप हमें ये बताओ कि आपका घर भी आया नहीं? कहने लगी थोड़ी देर और रुको, आए ना थोड़ी देर रुको। अच्छा, तो मतंगी ने क्या किया है मेरे धर्म बंधुओं? घर पहुंच जाती है जिस कमरे में प्रकृति लेटी हुई थी। जिस कमरे में प्रकृति लेटी हुई थी, तो उसी कमरे की तरफ इशारा किया है भिक्खु आनंद को। आनंद कहने लगी, माँ क्या बात है? आनंद को कुछ समझ में नहीं आया था, इसमें चाल है। वो आनंद समझ नहीं पाए। तो प्रकृति की मां जो थी मतंगी, उसने आनंद को उस कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में जब बंद कर दिया, भारत से कुंडी बंद कर देती है। हाय हाय, आज जैसे ही वह बिटिया ने देखो, हाय दैया, वैसे तो बड़ी बात में पड़ी थी, जैसे देखो छटपटा उठी एकदम अच्छी, बहुत जल्दी उठी स्पीड में। हाय दैया, अब फंसे। अब बताए तुम्हें, मैं हेलो, बहुत दिन से आस लगाई थी, अब तो हमारे चंगुल में फंसताए हो ना। अरे क्या कह रहे थे? शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे ना। लेकिन अब तो मैं करके ही मानूंगी तुम्हारे साथ में। नहीं कर, अब भी इनकार ही करोगे? हे दैया, अब तो मैं करके ही रहूंगी, चाहे तुम लाखों उपाय करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन मैं शादी तुम्हारे साथ अवश्य ही करूंगी। भिक्खु आनंद कहने, ए लड़की। हाँ लड़की बोलो ना। लड़की कहने लगी, चिल्लाट का एक अभियान दिया तो मरे हो गया। भिक्खु आनंद कहने लड़की, हाँ, ये जो तेरी माँ थी मतंगी, हाँ, ये मुझे पता है क्या कहकर के यहाँ लाई है। क्या कहते? कि कहकर के लाई है कि मेरे घर चलो, मैं तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए आई हूँ, मेरे घर चल के भोजन को ग्रहण करो। ये तो सब नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, सुनो, ये तो सब हमारी चाल थी तुम्हें फंसाने के लिए। भिक्खु आनंद कहने लगे, मैं समझ रहा था लड़की, मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ तुम्हें वजह है, इसमें चाल है। कहने लगे, हाँ अब तो हमारे चक्कर में फंसे हो, अब देखें हम तुमको, हमसे बच के जाइए। और बोली है,
याद रखना मेरी माताओं बहनों सज्जनों धम बंधुओं, इधर जब प्रकृति जिद करने लगी है तो भिक्खू आनंद कहने लगा, लड़की मैं समझ नहीं पाया कि तेरी माँ किस में चाल है। कहने लगी तुम अब समझ पाए हैं? अब समझ पाए? अरे तुम तो इतने बड़े विद्वान हो तो तुमने अंदाजा नहीं लगा पाया। कहने लगी लड़की अंदाजा तो मैंने उसी समय लगा लिया था जब तेरी माँ मुझे अकेला निमंत्रण देने के लिए गई थी। ये अच्छा कि भोजन वोजन तो कुछ नहीं पूछा और तू वही बात को लेकर के बैठी है अभी तक, जो कुएं की बात जो थी ना अभी तक वही बात को लेकर के बैठी है। कहने लगी हाँ हमने तुम्हारे पीछे खाना छोड़ दो पीना छोड़ दो तो तुम्हारी मुंह पर नेबू बात नहीं दया है। लड़की दूर हो जा मुझसे। ऐसे मत कहो, दूर होने की बात हमसे मत कहो। जब आनंद ने बहुत समझाया है लेकिन प्रकृति नहीं मानती है। जब नहीं मानती है तो आनंद ने कहा है, आनंद ने कहा है सुनो बोलो। लगा हमारी माता मैंने नींद आने लगी है।
अब तो रात तक नहीं पाई है। बोलिए संत भगवान की, बोल सत्यनारायण साहब की। हाथ उठाने से हमें माता बहन दो हौसले मिलते हैं। एक तो हमें नींद नहीं आएगी और हमारे हाथों में ताकत रहेगी। है मिलते या नहीं मिलते हैं? तो एक छोटा सा गीत बोलेंगे, उसके बाद बहुत सुंदर कथा है। देखिए कि ये प्रकृति नाम की लड़की को